जय हिंद। प्रयास यही कोई ना हो शिकार। जब कोई ना होगा शिकार तब खत्म होगा ये साइबर अपराध। के साथ मैं जयप्रकाश सिंह। जब किसी के खाते से पैसे कट जाते हैं तो दुख होता, उन्हीं दुखों को कम करने आपको साइबर अपराध से बचाव के तरीके बताने का प्रयास है, ताकि आपको हर एक जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी ही आपको साइबर अपराध से बचाने में पूरी पूरी मदद करेगी। आज ये बताने का प्रयास है कि पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अकाउंट होल्डर से किसी भी तरह की जानकारी शेयर किए बगैर उनके अकाउंट से रुपये उड़ा रहा था। पुणे एसपी ने बताया कि इसके लिए ग्रुप के लोगों को अलग अलग कामों पर लगाया गया था। कुछ लोग रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते थे और फिर उसका फिंगरप्रिंट का कॉपी कर डुप्लीकेट। ये आप वीडियो पूरा देख सकते हैं, मैं चैनल का नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो पहले हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया में होता क्या है, पैसे कैसे निकालते हैं। भारत सरकार द्वारा समय समय पर नई नई योजनाएं लाई जाती है। उसी तरह भारत सरकार द्वारा एक सहज जन सेवा केंद्र योजना लाई गई, जिसमें गरीबों को दूर दराज इलाकों में पैसे निकालने के लिए जन सेवा केंद्र खोला गया। जिसमें जब आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाते हैं, अपना आधार नंबर बताते हैं और बताते हैं कि हमारा किस बैंक में खाता है, तो बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें आपकी डिटेल एंट्री की जाती है और डिटेल एंट्री करने के बाद, पूर्ण करने के बाद आपसे थंब प्रिंट लिया जाता है। थंब प्रिंट लेने के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें पैसे निकालने के लिए सिर्फ आपका आधार नंबर और किस बैंक में आपका खाता है और अंगूठे का निशान, यही तीनों चीज चाहिए होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि आपका खाता किस बैंक में है और आपका आधार नंबर क्या है और किसी तरीके से आपका नकली अंगूठा बना ले, तो आपके खाते से पैसे निकाल सकता है। तो ये जो नकली अंगूठा है, साइबर अपराधियों द्वारा इसी प्रक्रिया में सेध लगाते हुए आपके फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हुए, आप वहां से देख सकते हैं किस तरीके से नकली अंगूठे तैयार किए जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि आपके नकली अंगूठे और आधार नंबर का प्रयोग कर पैसा निकाला जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या जो आधार से पैसा निकालते हैं उन्हीं के साथ हो सकता है। तीसरा सवाल, क्या जो आधार से पैसा नहीं निकालते हैं उनके साथ हो सकता है। तो सभी के जवाब है सभी के साथ हो सकता है, क्योंकि इसमें पैसा निकालने के लिए सिर्फ आपके आधार नंबर, किस ब्रांच में खाता और नकली अंगूठा बनाकर पैसे निकाले जा सकते। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ पैसा निकल गया है। इसमें न कोई ओटीपी आता है, न कोई मैसेज आता है, न कोई डिटेल आपकी पूछी जाती है और आपको खाते से पैसे कटने के मैसेज आ जाएंगे। आप अपना बैंक का स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे या फिर बैंक में जाकर पता करेंगे तो मैनेजर द्वारा बताया जाएगा कि आपका पैसा एईपीएस के थ्रू निकला हुआ है, आधार के थ्रू निकला हुआ है, थंब के थ्रू निकला हुआ है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यदि आपके पैसे निकल गए हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने थाने पे, जनपद के साइबर सेल में, पुलिस कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना है, जहां से आपकी सुनवाई हो जाए। सबसे पहले थाने पे देना है, वहां से सुनवाई नहीं होती तो जनपद के साइबर सेल और फिर जिला पुलिस कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना है। आप cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जन सुनवाई शिकायत निवारण प्रणाली है, जहाँ से आप शिकायत भी वहां से भी दर्ज करा सकते हैं। और साथ में एक एप्लीकेशन आपको बैंक में भी देना है। बैंक में जो भी आप एप्लीकेशन देंगे उसमें लिखेंगे प्रार्थी फला 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 का रहने वाला, प्रार्थी के फला खाता से फला दिनांक को फला रुपए निकाल लिए गए, जिसमें प्रार्थी ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है, न किसी को अपना कार्ड दिया है, न किसी को अपना ओटीपी दिया है, न प्रार्थी ने स्वयं पैसे निकाले हैं, किसी साइबर तरीके से पैसे निकाल लिए गए हैं। और जो बैंक में एप्लीकेशन देंगे उसमें लास्ट में बैंक से, मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे डिस्प्यूट रेज करने के लिए, और जो पुलिस में एप्लीकेशन देंगे उसमें आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखेंगे। बैंक इसमें आपका डिस्प्यूट रेज करता है, क्योंकि इसमें आपकी कहीं से कोई गलती नहीं है और आरबीआई की गाइडलाइन के तहत बैंक द्वारा जांच किए जाने पर 90 दिन में आपका पैसा वापस किया जाएगा। आप जो भी एप्लीकेशन देंगे आप नीचे नाम, पिताजी का नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य लिखें और बैंक द्वारा जांच करके आपका 100% पैसा वापस होता है। और आपके एप्लीकेशन देने के बाद उसमें कार्रवाई होने पर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जाती है। अब सवाल उठता है, क्या इससे कोई बचने का तरीका है? हाँ, तो इससे बचने का एक तरीका ये है, आधार की वेबसाइट पे चले जाइए। आपको आधार की वेबसाइट पे चले जाना। आधार की वेबसाइट पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आधार सर्विसेज है। आधार सर्विसेज में आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से अपनी जो फिंगरप्रिंट है लॉक, इसको अनलॉक कर सकते हैं। लॉक करने के उपरांत आपको कोई भी फिंगरप्रिंट वाली जो सेवा, जैसे नया सिम खरीदना हो जो फिंगरप्रिंट से लेना हो, या फिर राशन की दुकान से जो आप सरकारी राशन लेते हैं वहाँ से फिंगरप्रिंट से कोई सामान लेना है, तो आप वो चीज़ें प्रयोग नहीं कर सकेंगे। आपको लेना है तो फिर यहाँ से आके अनलॉक करना पड़ेगा, या फिर
प्ले स्टोर से एम आधार का ऐप डाउनलोड कर यहाँ पे भी सेटिंग में जाकर आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है यदि आपके पैसे भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो मशीनें उपलब्ध कराई जाती है जनसेवा केंद्रों को, उसको बैंक द्वारा वेरिफिकेशन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो आप एप्लीकेशन देंगे तो पूरी कार्रवाई भी होगी और पूरे ये पकड़े जाएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को जानकारी पहुँचे, लोग सतर्क हो सके और जो जनसेवा केंद्र के माध्यम से एपीएस के माध्यम से ठगी की जा रही है उनको भी पता लगे कि लोग जागरूक हो रहे हैं और ये अपराध करना बंद कर दे। जय हिंद।